पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये हमें बताता है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट। कब किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन, अगर वो हैंड राइटिंग के ऊपर कोई ओपिनियन दे रहा है तो वो कब रेलेवेंट होगा, ये हमें सेक्शन 47 बताता है। सो when the court has to form an opinion as to person by whom any document was written or signed, जब भी कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना होता है किसी ऐसे पर्सन के लिए कि क्या उस पर्सन ने किसी डॉक्यूमेंट को लिखा है या साइन किया, बेसिकली उसकी हैंड राइटिंग पहचाननी होती है। सो ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन, यहाँ पर ध्यान रखो एनी पर्सन लिखा हुआ है। ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्विटेंट विथ द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन। एक्विटेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो उस पर्सन के कनेक्शन में है, उसे अच्छी तरीके से जानता है, उसकी राइटिंग को अच्छी तरीके से जानता है। ठीक है, बेसिकली बात क्या है कि उसकी राइटिंग को अच्छी तरीके से जानता है, उसकी राइटिंग से अच्छा खासा वो जुड़ा हुआ है। जैसे एक स्टूडेंट एक टीचर की राइटिंग से जुड़ा हुआ है, एक मतलब उसके स्टूडेंट को अपने टीचर की राइटिंग अच्छी तरीके से पहचान में आती है, तो हम क्या कहेंगे? दैट स्टूडेंट इज एक्विटेंट विद द हैंड राइटिंग ऑफ हिज और हर टीचर। तो क्या स्टूडेंट का ओपिनियन आपको इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट का ओपिनियन कोर्ट कंसिडर करेगी, बिल्कुल कंसिडर करती है। ठीक है, विद द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन। अब जैसे मेरी हैंड राइटिंग है तो मेरी हैंड राइटिंग से आप लोग एक्विटेंस रखते हैं, आप लोग कनेक्टेड हैं क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो। तो यही बात है कि एनी पर्सन जो भी कनेक्टेड होगा उस पर्सन की हैंड राइटिंग से, उसका कोर्ट जो है वो ओपिनियन लेगी। अब इसमें भी 4 चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है, जो आपके एक्सप्लेनेशन में दी हुई हैं। तो आप लोग अपना बेरैक खोल लो, फिर वहां से वो 4 चीजें भी हम लोग क्लियर करते हैं क्या है। सो कब हम कहेंगे कि कोई भी पर्सन एक्विटेंट है विद द हैंड राइटिंग? सो सबसे पहला पॉइंट, व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट, जब उसने उस पर्सन को, किसी पर्सन को लिखते हुए देखा है। जैसे आप लोगों ने मुझे लिखते हुए देखा है, तो कल को अगर कोर्ट को मेरी हैंड राइटिंग के बारे में कोई ओपिनियन फॉर्म करना है तो वो आप लोगों को जो है कोर्ट में बुला सकती है। ठीक है, तो जब किसी पर्सन, कोई भी पर्सन है, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, कोई भी पर्सन है जो कि अगर किसी ने किसी को लिखते हुए देखा है तो फिर वो पर्सन उसकी हैंड राइटिंग से एक्विटेंस रखता है। Second point, he has received the document purporting to be written by that person in answer to documents written by himself। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को लिखकर दिए और उसी क्वेश्चन शीट में, उसी क्वेश्चन पेपर में ही कुछ आंसर्स के भी ब्लॉक्स ऐसे खाली हैं। ठीक है, कुछ आंसर्स के भी ब्लॉक्स ऐसे खाली हैं और वो मैंने आप लोगों के घर में कुरियर करवाया। ठीक है, वो मैंने आप लोगों के घर में कुरियर करवाया। अब क्या हो रहा है कि आप लोगों ने आंसर्स लिख करके वो शीट्स मुझे वापस करी, तो वही ये बात कर रहा है कि जो डॉक्यूमेंट जो भी मैंने लिखा है, ही हैज रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट पर्पोर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन इन आंसर टू। तो अगर आप लोगों की राइटिंग को लेकर के कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना होगा तो कोर्ट मुझे एज एन एक्सपर्ट देखेगी, क्योंकि आप लोगों ने जो आंसर लिखा और मैंने अपनी राइटिंग में दिया हुआ आप लोगों क्वेश्चन पेपर जब आप लोगों ने मुझे वापस किया, तो एक डॉक्यूमेंट जो मैंने अपने हाथों से लिखा था, हैंड रिटन लिखा हुआ था, उस पे आंसर लिख करके आप लोगों ने वापस किया, तो वही ये कह रहा है बाय दैट पर्सन इन आंसर टू डॉक्यूमेंट रिटन बाय हिमसेल्फ। तो वो जब आंसर शीट मेरे पास आई तो वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट हो गया। अगर कोर्ट को कल को आप लोगों की राइटिंग पे ओपिनियन फॉर्म करना है तो कोर्ट मुझे कॉल कर सकती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था और उसका आंसर आप लोगों ने दिया, तो वो उस तरीके से मैं कनेक्टेड हो गई आप लोगों की हैंड राइटिंग से। देन अंडर हिज अथॉरिटी एंड एड्रेस टू दैट पर्सन, तो भी रेलिवेंट है। जज का जो राइटर होता है, अगर वो कोई चीज लिख रहा है तो वो चीज भी रेलिवेंट होगी, उसका ओपिनियन भी रेलिवेंट होगा। Then when in ordinary course of business, a document purporting to be written by that person have been habitually submitted to him by that person। कोई भी पर्सन का habitually, जैसे कोई ordinary course of business है, डॉक्यूमेंट्स कोई भी ऐसे habitually course of business का मतलब आप समझ सकते हो केमिस्ट से। ठीक है, डॉक्टर की राइटिंग एक केमिस्ट ही समझ सकता है, तो वो चीज भी वहां पर रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस सेक्शन में समझने वाली बात बस इतनी ही है कि उस पर्सन का जो ओपिनियन है किसी भी पर्सन का, रेलेवेंट तभी होगा जब वो उस पर्सन की राइटिंग से कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन रखता हो, उसको पता हो कि हाँ भाई ये इसी बंदे की हैंड राइटिंग है, मैंने देखा है इसको ऐसे लिखते हुए, तो वो उस बंदे का जो ओपिनियन है वो एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाएगा, वो रेलेवेंट होगा।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अलाउड सेक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।